गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से 2 दिन पहले जो मॉर्निंग में गुरुमुख सर की क्लास में टॉपिक था वो था ईटिंग आउट माइंडफुली, हाउ टू चूज वाइजली। यही कह सकते कि सोच समझकर खाना है हमें। जब जो भी खाना खाना है उसको सोच समझकर खाना है, प्लान करके खाना है। और ड्यूरिंग जब हम ज़्यादातर जर्नी में रहते हैं या बाहर रहते हैं उस वक्त, क्योंकि घर में तो आदमी डाइट प्लान अपना जो भी है अच्छे से फॉलो कर लेता है, घर से बाहर जब जाता है उस समय थोड़ा गड़बड़ाता है। तो मोस्टली ज़्यादातर लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो माइंडलेस ईटिंग करते हैं, मतलब जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, जैसी परिस्थितियों में जो मिल गया। और इसके अलावा सोशल गैदरिंग में भी जब हम जाते हैं कहीं पर, वहाँ पर भी हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है, माइंडलेस नहीं। मतलब अपने रूटीन के हिसाब से, अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ईटिंग करनी है। गैदरिंग में मास ज़्यादा तो लोग जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से नहीं करनी है। अब इसको सोच समझ कर खाने का जो हमें रूटीन बनाना है ड्यूरिंग आउटिंग या कहीं गैदरिंग, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, आगे के लिए प्लान करके चलिए। जब भी आप कहीं जा रहे हैं पहले से प्लान करके जाइए, मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें से जो भी चीज़ आपने साथ कैरी करके चल सकते हैं वो करके चलिए। अदरवाइज बाहर चूज करके खाइए, स्ट्रीट फूड को तो मत ही खाइए। तो दूसरा पॉइंट है, डोंट गो स्टार्विंग। जब भी हम कभी किसी या पार्टी वार्टी में जा रहे हैं, बिफोर गोइंग टू एनी पार्टीज डोंट गो स्टार्विंग। से मतलब कोई पार्टी अगर है, शादी की पार्टी में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, उसमें जाने से पहले भूखे मत रहिए। ये नहीं कि भूखे रह के जाएंगे, आज पार्टी है हमको ज़्यादा से ज़्यादा खा के आना है, बढ़िया से इंजॉय करके आना है। ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। भले ही हम कभी ये भी समझ सकते हैं कि ये हमारी समझदारी, ये चालाकी है कि हम जाएंगे वहाँ पर पार्टी में तो बढ़िया से खा के आएंगे, लेकिन ये हमारी मिस्टेक है। हमें थोड़ा सा घर से भी कुछ लेके खा के जाना है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि जाते ही खाने पर टूट पड़े। और ज़्यादा भूख की स्थिति में क्या होता है, फिर वो जो हम चूज करने वाली बात है, क्या खाना है कि नहीं खाना है, वो छोड़ के जो सामने आता है उस पर टूट पड़ते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायी है। तीसरा पॉइंट है, स्टार्ट विद वाटर और सूप। जब भी हम शुरुआत करते हैं तो थोड़ा पानी पीजिए, सूप लीजिए। उससे क्या होगा कि ओवर ईटिंग नहीं होगी। खाना खाएंगे कम खाएंगे, जो कि सेहत के लिए अच्छा रहेगा। चौथा पॉइंट है, चूज ग्रिल्ड, रोस्टेड और स्टीम्ड ऑप्शंस ना। जैसे रोस्टेड वाले लेना है, ग्रिल्ड वाला लेना है, स्टीम्ड वाले लेने हैं। फ्राइड वालों में क्या होगा, फ्राइड वालों में हमें वो एक्स्ट्रा तेल और कई तरह की नुकसानदायी चीज़ें शरीर को मिलेंगी। पहले तो चूज कीजिए, जो वहाँ पर जो भी स्टॉल वगैरह लगे हैं उसमें अगर हमें ग्रिल्ड वाला, रोस्टेड वाला, स्टीम्ड वाली चीज़ मिल जा रही है, पहले उनको चूज कीजिए। और पांचवा पॉइंट है, एक है कि उसमें बताया गया कि आस्क फॉर कस्टमाइजेशन, यानी कि जो आपको चाहिए उस तरह के खाने के लिए दुकानदार से अपनी डिमांड रखिए उसके सामने। जैसे आपको कम तेल वाला चाहिए, या जिस तरह का थोड़ा बहुत तेल कम चाहिए, या अपने स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग उस खाने में थोड़ा अगर आपको चेंज चाहिए, उसकी डिमांड रखिए। उसके लिए किसी तरह का संकोच मत करिए कहने में। अब छोटी मोटी जो दुकानें होती हैं ढाबे नुमा, उनमें तो वो एक ही स्टाइल पे दनादन बनाते चले जाते हैं, वो आपकी बात को सुनेंगे नहीं। लेकिन जो भी कोई बड़े रेस्टोरेंट, स्टैंडर्ड के रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं, वो लोग आपकी जो भी आप डिमांड रखेंगे उनके सामने कस्टमाइजेशन खाने की, कि आप किस तरह का चाह रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। उससे क्या होगा कि ये नहीं होगा ना कि आप अपनी बॉडी की नीड के जो नुकसान वाले हैं चीज़ें वो खाएंगे। कोशिश करने में कुछ नहीं है, कहने में कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मना कर देगा, लेकिन आपको अपनी बात कहनी है कि मुझे मेरे अकॉर्डिंग खाना दे। छठा पॉइंट है, अपनी प्लेट को बैलेंस करके चलना है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं। बैलेंस करके चलना है मतलब थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें हमें, जो प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है। जनरली होता क्या है कि वी डोंट ईट इनफ प्रोटीन टू बैलेंस ना, हम ज़्यादा प्रोटीन खा ही नहीं पाते हैं। इस तरह की चीज़ें खाते हैं कि जिसमें प्रोटीन हमें कम मिलेगा। और अगर हम इनॉल हर्बल लाइफ से हट के, मतलब आम जनता की बात करें तो 90% लोग कम प्रोटीन खाते हैं। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 90% लोग उससे कम प्रोटीन खाते हैं। और सातवां पॉइंट जो इसमें है वो है कि एक्स्ट्राज को भी अपने चेक करते रहिए।
जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मत लीजिए। ये सोच के कि चलो एक और खा लेते हैं, ऐसे खा लेते हैं, ये चीज़ और खा लेते हैं, बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग ही खाइए। 8वां पॉइंट है, जब भी आप जो खाना ले रहे हैं ना, जो भी आप प्लेट ले रहे हैं, जो भी आपने लिया है ऑर्डर करके, उसको शेयर करके खाने की कोशिश कीजिए, अगर एक से ज़्यादा लोग आप हैं। अदरवाइज आधा खाइए, आधे को पैक करा लीजिए, वो भी समझदारी है। लेकिन ये नहीं कि भाई पैसा खर्च किया है, दिया हुआ है, खाना ही है, ठूंस के खा लिया उसको। मतलब अगर हम सोचें कि वेस्टेज ना करें तो इट्स वेरी रॉन्ग टू अवॉइड वेस्टेज। अगर हम वेस्टेज को अवॉइड कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत है। अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम खुद ही खा लेंगे। घरों में जनरली जो हमें बताया जा रहा था उसमें क्लास में भी, उनका ये कहता है मेल्स का यूज होता है, एक जेंट्स का डस्टबिन की तरह यूज होता है घर में। अरे बच गया है, थोड़ा और खा लीजिए, खाली फेंकेंगे कहाँ, और वो भी अपना धीरे से दाब लिया, ओवर ईटिंग कर ली। तो इसलिए हमें रेस्टोरेंट में अगर जा रहे हैं तो शेयर कर लेना है, या फिर थोड़ा कम खाना है, जितना पूरा आया है। ये नहीं कि पैसा दिया है तो पूरा ही खा लें। दूसरा 9वां पॉइंट है, ईट स्लोली। हमें कभी भी धीरे धीरे खाना है, कि क्योंकि स्लोली ईटिंग इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड कंट्रोल्स ओवर ईटिंग। ये हमारे डाइजेशन को सही रखती है और ओवर ईटिंग को कंट्रोल करती है। अगर हम जल्दी जल्दी खाएंगे तो ज़्यादा भी खा लेंगे। धीरे धीरे खाने में ये होता है ना कि एक तो यह है कि ब्रेन जो है, ब्रेन का है नेचर जो है, वो 15 मिनट में इस बात को समझता है कि पेट फुल हो गया है। ब्रेन को ये समझने में 15 मिनट लगते हैं कि मेरा पेट भर गया है। धीरे 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 खाएंगे तो वो 15 मिनट उधर ब्रेन को समझने में थोड़ा आसानी होगी, जिससे कि हम कम खाएंगे। और हमें चबा के खाना है, क्योंकि च्यूइंग विल इंक्रीज एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। धीरे धीरे चबा चबा के खाने में वो हमें डाइजेस्ट होने में, खाने में आसानी होती है, जल्दी खाने से। इसीलिए शेक के लिए भी कहा गया। ज़्यादातर क्या होता है, शेक का टेस्ट तो ऐसा है, बल्कि मैं भी सही बताऊं तो 2 दिन पहले तक कई बार कोशिश करके भी हो नहीं पाता था, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ऐसे लेते हैं, फिर सोचते हैं रुक के खाएंगे, फिर फटाफट ले लेते हैं, और क्योंकि भूख भी लगी रहती है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो शेक के लिए भी और खाने के लिए भी कहा गया है कि इसमें हमें करीब 17 मिनट लगाने हैं। जैसे जनरली 6 से 7 मिनट में निपटा देते हैं, वो नहीं। शेक भी पी रहे हैं तो 17 मिनट लगाइए, खाना भी खा रहे हैं तो करीब 17 मिनट तो लगने ही चाहिए। एग्जैक्ट 17 का कुछ होगा, थोड़ा आगे पीछे जो भी है, थोड़ा टाइम लेके खाना है। इसके अलावा हमारा जो टीथ का स्ट्रक्चर है, दांतों का जो स्ट्रक्चर है, वो एक मतलब गाय से मिलता है। गाय से इसलिए मिलता है, गाय भी चबा चबा के खाती है, वो नेचर ने बनाया हुआ है। तो इसलिए अगर सही है तो चबा चबा के खाना है। जैसे आप देखेंगे कि सांप जो है वो निगलता है किसी भी चीज़ को, सांप का नेचर होता है वो चबा चबा के थोड़ी खा रहा है, सांप का है नेचर निगल के खाने का। हमारे दांतों का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है गाय की तरह, गाय को भी देखिएगा आप चबा चबा के खाती है, उससे फ़ायदा रहेगा। और अंडरवेट पर्सन्स को कभी आप नोट करेंगे ना, जो दुबले पतले सही वेट में हैं, वो लोग हमेशा धीमे धीमे खाते हैं। मतलब हमेशा से, मतलब 100% नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर। बाकी 10वां पॉइंट है कि कभी आपसे खाने में अगर गलती हो जाती है, जैसे कहीं भी जर्नी में है, कोई चीज़ ऐसी खा लिया आपने जो नहीं खानी चाहिए था, आपका दिमाग कह रहा था नहीं खानी चाहिए थी, साथ वालों के साथ में खा ली, या ज़्यादा भूख की वजह से खा ली, तो उसमें अपने आप को गिल्टी महसूस मत करिए। ये महसूस करिए मत करिए अरे मैंने गलती कर दी, या आत्मग्लानि वाली भावना मत लाइए। कंपनसेट कर लीजिए उसको, आगे जाके अपने खाने को ऐसे वो कर लीजिए कि ये गलती आपकी कंपनसेट हो जाए, जल्दी कंपनसेट हो जाए। इसमें खाने में आपको कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखना है, पानी को ज़्यादा रखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब जितनी ये पॉइंट्स मैंने अभी बताए, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप सोचें सारा 100% फॉलो कर लेंगे तो ये संभव ही नहीं है। अगर आप इन सबको वो पूरा कर लेंगे 100%, तो आप भगवान हो जाएंगे। अगर आप इसमें से 80% से 90% भी कर लेंगे ना, तो 80% to 90% फॉलो अप इज़ वाव। मतलब ये वाव वाला फॉलो अप होगा, आपको खुद को लगना चाहिए अरे मैंने इतना फॉलो। अगर आप दिखाने के लिए कहते हैं मैं तो 100% कर रहा हूँ, तो वो संभव ही नहीं है। और अब
एक पॉइंट मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अब मैं दो क्वेश्चन हैं, उनके आंसर या तो यस है या नो है, और मुझे लगता है कि सभी लोगों के आंसर उसके नो होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि उसका आंसर यस है तो कम से कम चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो मैम, आप अभी जो पॉइंट बोला मैंने, आपने सुना होगा ना कि अभी मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर मुझे लगता है कि सभी लोगों के नो होने चाहिए, और अगर किसी का भी आंसर यस होगा तो चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा यस। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोगों को जो ये माइंडफुल ईटिंग के बारे में, घर से बाहर जाने के खाने के बारे में जो पॉइंट्स अभी डिस्कस मैंने किए, क्या वो आज तक पता थे? मुझे लगता है कि हाँ, बहुत कम लोगों को पता हो सकते हैं, ज़्यादातर आंसर होना चाहिए नहीं मेरे हिसाब से। अगर यस है तो बहुत अच्छा। दूसरा है, इस सेशन अगर आप इस सेशन में आज नहीं होते या नहीं सुन रहे होते, या आपने मॉर्निंग का वो सेशन ज्वाइन नहीं किया होता, या मुझसे नहीं सुन रहे होते, तो क्या आपको ये पॉइंट्स पता लगते? तो मुझे लगता है कि नो होना चाहिए। अगर यस है तो बहुत अच्छा, लिखिएगा चैट बॉक्स में। अब जैसे कई चीज़ें ऐसी होती है ना, जब ये पॉइंट्स हमें आज पता लग गए, अगर हम गूगल में भी कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं ना, तो उसके लिए भी हमें बेसिक पॉइंट्स तो पता होने चाहिए। अगर बेसिक पॉइंट भी पता नहीं होंगे, कोई भी उसमें से भी कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। इसलिए बेसिक चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी हैं। इसके लिए आप इमेजिन करिए कि अगर आपने ये सब चीज़ें जो बताई जाती हैं हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में के लिए, उनको अगर फॉलो कर लिया या नहीं किया, तो 3 महीने बाद आपकी पोजीशन क्या होगी उसको इमेजिन करिए, और 3 साल बाद आपकी पोजीशन क्या होगी आप इमेजिन करिए। भले ही अपनी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको देख लीजिए, या शरीर की ग्रोथ है, उसके बारे में अपने आज की चीज़ों को आप जो फॉलो कर रहे हैं उसको लेते हुए कल्पना करके देखिए। अगर मैं ऐसे करूँगा 3 महीने बाद ऐसा हो जाऊँगा, 3 साल बाद ऐसा हो जाऊँगा, इतनी मेरी इनकम हो जाएगी, जो भी है। अब कुछ इसके अलावा एक आध पॉइंट ऐसे है कि आप सब, हम लोग ये चाहते होंगे कि हम ज़िंदगी में ग्रोथ करें, हमारा माइंडसेट ऐसा हो या अपने पर कंट्रोल ऐसा हो कि हमारा कहीं झगड़ा ना हो, कंट्रोवर्सीज ना हो, हम हमेशा शांत रहें। तो दिस ऑल विल डिसाइड आवर मील। हमारा खाना ही सबको डिसाइड करेगा कि हमारी अच्छी ग्रोथ हो, शांत रहें, दिमाग शांत रहे, झगड़े ना हो। और बाकी जैसे कल भी मैंने अपने इसमें एक बात कही थी, हमें अपने आप को इस तरह से डेवलप करना है कि कितनी ही हमें खुशी मिल जाए, कितना ही फ़ायदा हो जाए, कितना ही नुकसान हो जाए, तो 24 घंटे में हमको अपने आप को नॉर्मल कर लेना है। तो उसी चीज़ में ये कह सकते हैं कि अगर हमें इस तरह से अपने में बदलाव लाना है कि अगर लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का हमें कोई नुकसान हो जाता है ना, तो बॉडी के दूसरे पार्ट्स को पता नहीं लगना चाहिए। अब पहले होता क्या था, सभी के साथ होता है, 1000-500 का भी कहीं कुछ नुकसान हो गया, गड़बड़ हो गया, तो अच्छा खासा बवाल हो जाता है। उसमें खुद के बॉडी के दूसरे पार्ट्स को तो छोड़ो, पूरे मोहल्ले को भी पता लग जाता था। तो हमें इस तरह से अपने ऊपर काम करना है। और दूसरा, दूसरों को बदलने की, बार बार हम कहते हैं, इसको फिर से ध्यान में रखिएगा, दूसरों को बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू चेंज सम पर्सन, इट मीन्स दैट यू आर नॉट बिलीविंग इन गॉड। यानी कि ये तो भगवान का काम है ना, किसको कैसे चेंज करना है, इस काम को अपने हाथ में मत लीजिए। अगर आप दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भगवान के काम को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो उम्मीद है कि इन पॉइंट्स को सुन के अपने पे इम्प्लीमेंट करेंगे। फ़ायदा तो तभी होगा जब इम्प्लीमेंट करेंगे। सुन के भी कुछ अच्छा ही लग रहा होगा, और अपने पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा, सिस्टम पे विश्वास बना के चलिएगा हमेशा। और जैसा कहा जाता है, परिस्थितियाँ ऊंची नीची होती रहेंगी, आपके प्रयासों में कभी असफलता मिलेगी, कभी निराशा मिलेगी। कुल मिला के सिस्टम को छोड़िएगा मत, लगे रहिएगा, अपना जोश बनाए रहिएगा, आखिरकार सफलता अवश्य मिलेगी। तो हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन लेते रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, नमस्कार।